हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का मेरे सेशन में। पिछले वीडियो में आप लोग को ब्लड एंड रिलेशन में बेसिक क्वेश्चन बताए थे, जिसमें आप लोग को सीधा सीधा किसी का भाई या बहन या पिता से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन आज मैं आप लोग को वैसा क्वेश्चन बताऊंगा जिसमें आपसे पूछा जाता है किसी की तस्वीर दिखा करके या किसी की तरफ इशारा कर करके, तब आपसे वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उस टाइप के जितना भी क्वेश्चन होता है आज मैं आप लोग को इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आप लोग इसका पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जाकर देख सकते हैं या आप प्ले लिस्ट में भी देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि राहुल राज का भाई है, राधा रमन की बहन है और राजा राधा का पुत्र है, तो फिर राहुल का राधा से क्या संबंध है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। और यह क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 8 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताऊंगा वो सब आरआरबी एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ ही रहेगा। चलिए बनाते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि राहुल राजा का भाई है। ठीक है, तो राहुल जो है आपका, राहुल जो है वो राज का भाई है। देखिए, ये भाई है किसका? राज का भाई है। तो इस तरह देखिए इसको डिनोट करिए। हम बता चुके हैं पहले वीडियो में कि पुरुष को प्लस से और महिला को माइनस से डिनोट करते हैं। और यदि आपका भाई बहन हो तो इस तरह एक एरो का चिन्ह, और यदि आपका पति पत्नी हो तो दो ऐसे बराबर का चिन्ह। अब आगे पढ़िए। राधा रमन की बहन है। अब देखिए, राधा रमन ये दोनों आपका जो नाम है, ये देखिए ध्यान दीजिए, इसमें मिलजुल रहा है? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपका इस दोनों से नाम ये आपका मिलजुल नहीं रहेगा तो इसको छोड़ दीजिएगा और उसके आगे बढ़िएगा। आगे बढ़िए, आगे आपका लिखिएगा राजा राधा का पुत्र है। ये जो राजा जो है वो राधा का पुत्र है, मतलब कि राधा क्या हो गई? राजा की माँ हो गई। ये जो राधा है वो क्या है? राजा की माँ है। तो आपका बेटा हो गया, यानी कि पुत्र हो गया प्लस, और ये राधा माइनस हो गई। अब इसमें देखिए, अब राधा रमन की बहन है। ये जो राधा जो है वो रमन की बहन है, यानी कि रमन यहाँ पे आपका आ गया। ये रमन क्या है? भाई। एक आपका हो गया क्या? दोनों भाई बहन हो गया। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है क्या कि राहुल का राधा से क्या संबंध है? अब देखिए, ये दोनों आपस में क्या है? भाई है। क्लियर? ये आपकी क्या है? माँ है। किसकी? राज की। जब राज की ये माँ है, इसका मतलब कि राहुल का भी क्या हो गई? ये माँ हो गई। आया समझ में? जब आपका राजा की ये माँ हो गई राधा, तो इसका मतलब कि आपका राहुल की भी ये माँ हो गई। तो ये सब पूछ रहा है कि राहुल का राधा से, तो राहुल का राधा से देखिए, ये आपका राहुल इसकी क्या हुआ? बेटा। ऑप्शन देखिए, बेटा कहाँ पे है? बी। बस क्लियर, क्वेश्चन बन गया। तो इस तरह देखिए आपका इतना घुमा फिरा का था। ध्यान रखिएगा, जब आपका किसी से संबंधित रिलेशन दे तभी उसको आगे डायग्राम में बनाइएगा, अन्यथा छोड़ दीजिएगा और उसको आगे वाला क्वेश्चन से समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए विवेक ने कहा कि उनका इकलौता भाई, ध्यान रखिएगा, उनका इकलौता भाई मेरे पुत्री के पिता का पिता है। देखिए, उनका इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता का इकलौता क्या है? पिता है। तो उस व्यक्ति का विवेक से क्या संबंध है? सबसे पहले हम देखिए, व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा है तो यहाँ पे व्यक्ति लिख लीजिए। ठीक, क्लियर? अब कह रहा है कि इनका इकलौता भाई, यहाँ देखिए ये भाई बना लीजिए। ठीक है, ये भाई पता नहीं मतलब कि क्या है आपका। चलिए आगे कह रहा है इसमें अब कि मेरी पुत्री के, हाँ विवेक कह रहा था ना, विवेक कह रहा था। देखिए विवेक यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक, विवेक कह रहा था कि इस व्यक्ति का इकलौता भाई मेरी पुत्री के पिता, यानी कि विवेक के पुत्री, ठीक है, विवेक के पुत्री का पिता, ये हो गया खुद, और इसका पिता है। व्यक्ति का इकलौता जो भाई है वो क्या है कि विवेक के पुत्री के पिता का पिता है, यानी कि इसकी क्या हो गया? ये पिता हो गया और इसका ये पिता हो गया। ये जो व्यक्ति क्या हो गया? पिता हो गया। किसका? विवेक का। तो अब पूछ रहा है
कि उस व्यक्ति का विवेक से, यानी कि इससे और इससे पूछ रहा है, ध्यान दीजिए, देखिए इससे रिलेशन पूछ रहा है। तो जब इस विवेक का ये पिता है और इसका इकलौता भाई है, ठीक है, तो ये कौन लगेगा? चाचा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चाचा। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन, लेकिन चाचा कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन सी। तीसरा देखिए हो गया चाचा। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह क्वेश्चन देखने से लग रहा था वो देखिए कैसे घुमाया हुआ है, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन चाहे किसी भी तरह का घुमा कर पूछे, आप आसानी से डायग्राम बनाते जाइए और आपका आंसर क्लियर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहा आपका देखिए कि गीता का परिचय देते हुए भानु कहता है, ध्यान रखिएगा, भानु कहता है गीता का परिचय देते हुए कि वह मेरी दादी या नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। ध्यान दीजिएगा, पुत्री की पुत्री है। तो भानु का गीता से क्या संबंध है? तो सबसे पहले गीता का परिचय दे रहा है भानु, तो गीता लिख लेते हैं यहाँ पे। चलिए गीता लिख लिए, ये क्या है? लड़की है, माइनस में हो गई। और भानु क्या लिख लेता है? भानु। चलिए भानु लिख लिए, ये लड़का है, प्लस से डिनोट कर दिए। अब कह रहा है, भानु कह रहा है गीता के बारे में कि यह जो है वो भानु की दादी या नानी, तो यहाँ पे लिख लिए हम दादी या नानी, दादी या नानी। अब ध्यान दीजिए, ये भानु की दादी या नानी है, तो ये कितना जनरेशन हो गया, यानी कि इसमें कई पीढ़ी हो गया? ध्यान दीजिए, 3 पीढ़ी। इसका ये दादी नानी है, दादी या नानी, इसका मतलब कि बीच में एक और पीढ़ी है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक और पीढ़ी है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है कि गीता जो है वो इसकी पुत्री की पुत्री, यानी कि इसकी यहाँ पे कोई एक पुत्री हो गई और फिर इसकी ये पुत्री हो गई। ध्यान दीजिएगा, इसकी ये पुत्री हो गई और इसकी ये पुत्री हो गई। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भानु का गीता से क्या संबंध है? तो भानु का गीता से, अभी देखिए पहले समझिए कि यहाँ पे इसको रिलेट कीजिए, यहाँ से तीसरा रिलेशन पुर रहा है और यहाँ से भी तीसरा रिलेशन पुर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों होगा वो क्या होगा? एक ही पीढ़ी का है, या भाई बहन है, या मतलब लेकिन एक ही पीढ़ी का है। ठीक है, अब देखिए कैसे, इसकी ये मान से लेके ये क्या होगा? पिता होगा, इसकी ये माँ होगी, दोनों क्या होगी? भाई बहन। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? एक ही भाई बहन होगा। कैसा? तो ममेरा या फुफेरा। ध्यान दीजिएगा, ममेरा या फुफेरा कहीं भाई बहन लिखा हुआ है? यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है, पुत्र तो होगा नहीं, क्योंकि दोनों क्या है? सेम टू सेम जनरेशन का है। भाई तो हाँ भाई होगा। कैसा भाई? तो ममेरा या फुफेरा। ध्यान दीजिएगा, ममेरा या फुफेरा, ममेरा या फुफेरा भाई। ठीक है, तो यहाँ भाई लिखा हुआ है सिर्फ, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। यही आपका लिखा था कहीं ममेरा या फुफेरा भाई बहन लिखा रहता तो आप वही टिक मारते हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा कि देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गए तो इसके बीच में एक पीढ़ी है और इसी तरह इसके भी बीच में एक पीढ़ी है। तो ये आपका यदि कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो चाहे किसी भी तरह का क्वेश्चन हो आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है? क्वेश्चन में है कि राम जो है वो मोहन के पुत्र का भाई है। सबसे पहले मोहन लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, मोहन के पुत्र, तो पुत्र आपका यहाँ पे हो गया, कोई पुत्र है, ठीक है, यहाँ पे। और ये मोहन का क्या है कि मोहन का पुत्र है, का भाई है, मोहन के पुत्र का भाई है। ये क्या है? राम क्या है? राम न है, राम। राम जो है वो मोहन के पुत्र का भाई है। ध्यान दीजिएगा, मोहन के पुत्र का भाई है, मोहन के पुत्र का भाई है। ये क्या है? मोहन के पुत्र का भाई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि राम का मोहन से क्या संबंध है? राम का मोहन से, यानी कि इससे नीचे मैं पूछ रहा है। ठीक है, ये नीचे क्या हो जाएगा? जब ये दोनों भाई है और इसका ये बेटा है, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? बेटा हुआ, यानी कि पुत्र या बेटा। ध्यान रखिएगा, पुत्र या बेटा। ऑप्शन देखिए, पुत्र या बेटा लिखा हुआ है, ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है क्या? पुत्र। तो फ्रेंड्स इस तरह आपका
ब्लड एंड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपका इशारा करने वाला हो या तस्वीर में दिखाकर हो, आसानी से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा बताया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल का क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट चाहे आपका ये बर्ड एडिशन का हो या और किसी चैप्टर पे हो, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।